ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डर्म डॉक के प्रोडक्ट्स रिव्यू करने वाली हूँ। नाउ डर्म डॉक जो ब्रांड है इट्स लाइक एक्सक्लूसिव ऑन पर्पल एंड आई हैव बीन यूजिंग देयर प्रोडक्ट्स लाइक फ्रॉम अ क्वाइट अ वाइल नाउ। मैंने मे के टाइम पे प्रोडक्ट्स सब खरीदे थे, उसके बाद मैंने थोड़ा ड्रॉप आउट कर दिया, यूट्यूब से वीडियोस बनाए नहीं, बट आई हैव यूज्ड दिस प्रोडक्ट्स फॉर लाइक मोर देन अ मंथ। आई कैन गिव यू आई एम गोइंग टू गिव यू एक्चुअल डिटेल्स अबाउट व्हाट आई फील अबाउट द प्रोडक्ट्स, what are they actually claiming on and how it's working. And Shreya Jain, one of my favorite YouTuber, उसने भी ये वीडियो बनाया है और उसने उस वीडियो में सब कुछ बोला है उसके पर्सपेक्टिव से एंड आई अग्री टू हर वीडियो ऑन लाइक अ वेरी मच एक्सपेक्ट। पर आज मेरा ये मेरे वे में मैं अपने वीडियो बनाने वाली हूँ और आई होप दैट यू विल काइंड ऑफ रियली बेल आइकन दैट विल रियली हेल्प मी अ लॉट। लिटरली फ्री है, इंस्टाग्राम का डिटेल भी डिस्क्रिप्शन में होगा, यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल इफ यू वांट टू नो मोर ग्लिम्पसेस अबाउट व्हाट आई डू। एंड या लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। यहाँ पे मेरे पास तो मैंने डर्म डॉक के प्रोडक्ट्स 3 खरीदे थे और उसके साथ मुझे एक फ्री मिला था। तो मेरे पास 2 सीरम्स है, एक टोनर है और एक मॉइस्चराइजर है। बिफोर रिव्यूइंग द प्रोडक्ट्स, लाइक प्रोडक्ट्स के अंदर क्या है, वो प्रोडक्ट ने मेरे लिए कैसे काम किया, आई एम गोइंग टू टॉक to you about what the brand claims and what it's all about. तो this brand is basically स्किन के, आजकल मार्केट में स्किन के एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ बिकना बहुत ज्यादा हो गया है। पीपल आर लिटरली बाइंग प्रोडक्ट्स व्हिच हैज एक्टिव इंग्रेडिएंट्स लाइक विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉइड्स, नाइसिनामाइड, ये सब इंग्रेडिएंट्स हमारे स्किन में बहुत ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो पीपल ओवरऑल पीपल ऑल्सो बिकम वेरी नॉलेजेबल, दे आर बाइंग, दे आर लिटरली लुकिंग एट द प्रोडक्ट लिस्ट, इंग्रेडिएंट लिस्ट एंड देन दे आर परचेसिंग प्रोडक्ट। तो बहुत सारे ब्रांड, मामा अर्थ हो गया, बहुत सारे और ब्रांड्स, वो लोग विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, लिटरली पॉन्स का जो मॉइस्चराइजर है उसमें भी हाइलुरोनिक एसिड वो लोग ने डाला है। तो दैट्स हाउ द मार्केटिंग इज वर्किंग। बट डर्म डॉक ये जो पर्पल में एक्सक्लूसिव ब्रांड है, वो लोग ने एक्सक्लूसिवली एक्टिव इंग्रेडिएंट का ही बेस लाइन चालू किया है। तो इसमें से विटामिन सी सीरम से, जैसे ऑर्डिनरी का ब्रांड है वैसे विटामिन सी सीरम्स, स्पेसिफिक नाइसिनामाइड वाला, हाइलुरोनिक एसिड, तो वैसे वो लोग ने किया है। बट आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट इट। अफोर्डेबल है, चीप, लाइक यू विल गेट इट लाइक फॉर मोर लाइक लेस देन 200, तो वो चीप ही हो गया। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं दे आर मोस्टली कॉस्टेड लाइक मोर देन 400-500 बिकॉज उनके इंग्रेडिएंट्स बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, बिकॉज दे विल गिव यू एब्सोल्यूट रिजल्ट एंड दे क्लेम इट, राइट। एक्टिव इंग्रेडिएंट कौन सा भी ब्रांड का जब होता है, दे हैव टू मेक श्योर कि उनका प्रोडक्ट क्वालिटी इज लाइक द बेस्ट, दैट्स द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये जो ब्रांड है उन्होंने अपना जो एक प्राइस टैग है वो बहुत ही ज्यादा कम रखा है, इट्स लाइक लेस देन 200 ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो इट्स लाइक आई डोंट नो हाउ स्टीप दैट इज बट दे हैव डन इट फ्री, ऑल्सो क्रुएल्टी फ्री। ना आजकल तो सब जैसे ब्रांड्स ये सब चीजें क्लेम करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है क्या है हमें पता नहीं है। तो ये सारे ओवरऑल इसके आई थिंक मैसिव लेवल में अट्रैक्ट करने के लिए ऑडियंस के लिए ये सब चीजें हैं। इसके मैं आपको बहुत ज्यादा डिटेल में कॉन्स नहीं बोलूंगी, पर इसके बहुत ज्यादा नेगेटिव एक्सपेक्ट मुझे जो लगे मैं आपको बोलूंगी। एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट इनके जो इंग्रेडिएंट लिस्ट में बहुत ज्यादा कपला किया है वो लोग ने। जैसे हमेशा पहले कभी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट के फर्स्ट लिस्ट में आपको फोटो सिलेक्ट डाल के दिखाऊंगी, हमेशा प्यूरिफाइड वाटर रहता है। जैसे भी मेंशन किया, ये प्रोडक्ट 1800 का है। इसमें पहला जब इंग्रेडिएंट आप देखोगे, ऑब्वियसली बेस हमेशा वाटर होना चाहिए कि उससे प्रोडक्ट ज्यादा बल्की होता है। देन यू हैव व्हाटएवर द मेन इंग्रेडिएंट, जैसे विटामिन सी, तो एस्कॉर्बिक एसिड इसमें है। इनका डर्म डॉक के प्रोडक्ट में इनका जो नाइसिनामाइड वाला जो एक सीरम है उसमें पहला इंग्रेडिएंट नाइसिनामाइड है ना। आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स बिकॉज देन अगर वो पहले लिस्ट में अगर है तो दैट शुड रियली be expensive because obviously it's not that cheap, actives are not that cheap. This point also Shreya has made. तो और इनका जो विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड है, इसमें जो इंग्रेडिएंट उनका विटामिन सी जो है वो लाइक 4th और 5th लिस्ट में आता है। सो आई डोंट नो हाउ दे हैव रियली टारगेटेड ऑल दिस थिंग्स which I don't feel to be honest really good about. इनमें परसेंटेज बिल्कुल मेंशन नहीं किया है कि विटामिन सी में कितना परसेंट है, हाइलुरोनिक एसिड में कितना परसेंट है। दैट शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर मेकिंग अ ब्रांड ऑफ एक्टिव्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेंशन किया नहीं है। तो अगर सेंसिटिव स्किन वाले पीपल रहेंगे वो अगर परचेस करेंगे उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होगा, बिकॉज इफ द इंग्रेडिएंट और लाइक द एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर ज्यादा परसेंट में रहेगा दैट विल रियली हार्म द स्किन। मेरी स्किन इज लाइक वेरी लाइक इट गोज टू अ लॉट, लाइक मेरी स्किन कैन हैंडल अ लॉट ऑफ शिट। तो मेरे लिए दैट्स द रीजन आई ट्राई अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट बिकॉज आई नो एट द एंड ऑफ द डे मेरे लिए इतना कुछ बुरा होने वाला है, बिकॉज आई ऑल्सो नो हाउ टू टेक केयर ऑफ इट। बट जो सेंसिटिव स्किन पीपल वाले होते हैं वो ज्यादा स्किन के अपने स्किन पे यूज नहीं करते, जस्ट नॉट सेंसिटिव, मोस्ट स्किन टाइप, उनके लिए ये ब्रांड आई विल हाईली नॉट रेकमेंड। Derm Dog Gentle Exfoliating Face Toner. So this has glycolic acid. Now glycolic acid is very good for just like removing dead skin cells. Exfoliating के लिए बहुत अच्छा है. तो मैंने ये प्रोडक्ट ये उसका आउटर पैकेजिंग है, ये
बॉटल है. Actually the quantity is quite good, 120 ml का, and it retails for 275. आपको 100 के अंदर ही मिल जाएगा. तो दिस हैज एज आई सेड ग्लाइकोलिक एसिड. मुझे ये प्रोडक्ट का एक कॉन मतलब दिस ऑल्सो श्रेया हैज मेंशन कि आप इसको जब कॉटन में लेते हो इट गेट्स येलो टिंट, उसमें एक येलो कलर का छाप आ जाता है वो जो कॉटन पैड. आई डोंट नो व्हाई बट इट हैज दैट कलर इन इट. It also has some kind of mild fragrance. I am not that big fan of fragrances anyways in my skincare, but this has kind of mild. It's not that overpowering, इतना ज्यादा irritate नहीं करता, but it's fine. ठीक है. तो ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत अच्छे से काम किया है because I get lot of whiteheads and I have to exfoliate my skin at least like 2 to 3 times a week, and I can see that there are whiteheads coming after second day, third day of exfoliation. When I started using this product, मेरे whiteheads बिल्कुल like I'm not saying कि बिल्कुल आए नहीं, but it reduced to a lot, like बहुत ज्यादा कम हो गए, and I didn't needed to exfoliate my skin a lot. So as it says, it has glycolic acid, and अभी तक प्रोडक्ट हाफ नहीं है because it's like huge quantity. The product definitely work as I have oily skin. मेरे लिए मेरे skin पे white head, black head ज्यादा आते हैं. So that's the reason it worked for me. That's it. I'm just specifying all the things. So before purchasing, know it. Serum which has hyaluronic acid, and the second one is niacinamide which has also sodium hydronate. Now sodium hydronate is basically hyaluronic acid का एक dupe. It is also very moisturizing. It is basically salt based. इसमें बहुत ज्यादा high quantity of moisture रहता है. तो मैं यो niacinamide वाला रात को यूज करती थी और vitamin C hyaluronic acid वाला सुबह यूज करती थी. But I wanted to know exactly how each products are working. So what I did, I just switched on to just using one for 10 days, and I can say that मेरे को vitamin C से ज्यादा niacinamide वाला बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस दिखा. मेरी स्किन बहुत ज्यादा ब्राइट हो गई. नाइसिनेमाइड इज बेसिकली अ वेरी ब्राइटनिंग. नाइसिनेमाइड इंग्रेडिएंट जो इसमें सब कुछ आता है. इट इज वेरी ब्राइटनिंग. इट इज वेरी गुड फॉर एक्ने प्रोन स्किन. ये आपकी स्किन को हील करता है. एट द सेम टाइम इट इज वेरी गुड फॉर प्री मैच्योर एजिंग एज वेल. आप बहुत कम उम्र से नाइसिनेमाइड यूज करना चालू कर सकते हो. इट्स वेरी गुड इंग्रेडिएंट. इनका इनर बॉटल जो है वो ऐसा दिखता है. इट्स लाइक अ गुड वे पैकेज, लाइक जैसे सीरम्स होता है. अगेन मेरा जो इसमें एक कौन था, एक ड्रॉबैक जो था, मैंने मेंशन किया कि जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है इसमें अच्छे से मेंशन किया नहीं है कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है. दे हैव जस्ट मेड इट द वे इट इज की जैसे नाइसिनेमाइड वाले में उन्होंने पहले इंग्रेडिएंट लिस्ट में नाइसिनेमाइड लिखा है. अगर नाइसिनेमाइड इनके क्वांटिटी में ज्यादा होता तो वो प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव होता. सो आई डोंट नो हाउ इट इज वर्किंग. आई रियली वांट द ब्रांड टू like just be very authentic and let us know all the insights, because we are, as customers, as consumers, we want to know each and every detail about the product. It is not bad, but we also want to know the details about the ingredient that is going in the product. जैसा सीरम्स मैंने बहुत यूज किया. आई हैव यूज वेरी एक्सपेंसिव विटामिन सी जैसे सेंट बॉटनिक का 1800 का प्रोडक्ट है. इट हैज वर्क वंडर्स फॉर माय स्किन. आई हैव यूज 3 bottles of it, but this vitamin C didn't do anything on my skin, so I will highly not recommend. But the niacinamide one absolutely is gorgeous for specifically if you have oily skin to normal to combination skin. Dry skin के लिए ज्यादा recommend नहीं करूंगी because it's not that moisturizing, but oily skin के लिए it will work wonders. पावरिंग एज आई सेड, श्रेया जी ने बोला था कि इसके फ्रेग्रेंसेस मतलब इरिटेट करते. एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में मोस्टली जब स्किन केयर ब्रांड एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के होते हैं उसमें ज्यादा स्मेल या ज्यादा फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज नॉट गुड. दैट इंडिकेट्स दे हैव एडेड एक्स्ट्रा फ्रेग्रेंस, एंड फ्रेग्रेंस ओवरऑल किसी किसी के लिए वर्क करते हैं, किसी स्किन के लिए इरिटेट भी होता है. स्किन हाइड्रेटिंग फेस क्रीम विद हाइलुरोनिक एसिड, दिस इज द प्रोडक्ट, एंड दिस प्रोडक्ट एग्जैक्टली श्रेया जी ऑल्सो हैज. This product is absolutely amazing. Even Shreya liked it. उसने अपने सब प्रोडक्ट में से यही प्रोडक्ट रेकमेंड किया था परचेज करने के लिए, और मैं भी रेकमेंड करूंगी. ये प्रोडक्ट इज वेरी गुड. इट्स वेरी लाइट जेल. इसका जो कंसिस्टेंसी है इज वेरी लाइक दैट व्हिप्ड क्रीम जैसी कंसिस्टेंसी है. मैं आपको दिखाती हूँ. आई हैव यूज मैंने बहुत ज्यादा इसको इस्तेमाल किया है. It's like this whipped cream जैसी consistency है, and it is very hydrating. So all the skin type mostly can use it. It's very soothing. You can use it morning and night, but it has some kind of fragrance that I don't appreciate. As I said, मेरे को ज्यादा fragrance अपने skin care में नहीं पसंद है. It has some kind of fragrance which is kind of overpowering and it stays on your face, but it is very hydrating, gives a lot of glow. आपके मेकअप के नीचे भी ये बहुत अच्छा दिखेगा. It is, I think that is really nice. Hyaluronic acid itself is very hydrating ingredient when it comes to active. So I think that is what the last product I would highly say. Target it with what you're putting in your skincare, and please do
please do mention how much quantity of ingredients you're using. We want to know the percentage. That really matters, and that will really help a lot audience to attract to your brand. And please make your brand more exclusive towards a lot more skin types. That will be very beneficial with what it does for different skin type. और ingredient list पे बहुत ज्यादा ध्यान रखो अगर आप purchase करते हो guys. तो overall brand ऐसा भी है. It you have to see how it works for you. Recommendation के लिए मैं आपको highly the moisturizer recommend करूंगी, and oily skin people के लिए ये toner रिकमेंड करूंगी ग्लाइकोलिक एसिड जिसमें है वो. दो दिस प्रोडक्ट हैज वर्क फॉर मी. और नाइसिनिमाइड वाला जो सीरम है ये मेरे लिए बहुत अच्छे से वर्क किया है. अगेन माय स्किन टाइप इट हैज वर्क फॉर मी. योर आई डोंट नो, यू हैव टू सी, यू हैव टू रिसर्च अ लॉट फॉर योरसेल्फ एंड देन यू कैन फाइंड इट राइट. अब तो ओवरऑल ब्रांड के बारे में यही सब चीज है. आई अग्री टू मोस्ट ऑफ द थिंग्स विद श्रेया. उसके पास जो प्रोडक्ट्स आए थे दे सक फॉर हर, बट दिस प्रोडक्ट डिड वर्क फॉर मी. But I do agree to a lot of points what she has said. I will also link her video. That video also has inspired me to make my video at the same time. All description with their price and direct links to buy. And yeah, if you want any of these products, just check and be very informative when you're buying your own skincare. It's very important. Active ingredient के products आपको ऐसे ही नहीं लेना. You have to research in it and then buy it. I hope that it will help you. And yeah, do subscribe to my channel and I will see you in my next video. Till then, take care. Bye guys.